मैं ऐसे उम्मीदवार को देना चाहती हूँ जो ट्रायल एरिया में भी जो चीज़ नहीं है उसको सुविधा उपलब्ध कराए। दिया है बट अच्छे से अपना काम करे बस यही चाहते हैं। ऐसी सरकार आनी चाहिए जो हमारे देश के लिए हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे और अपना प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से करे। जब रिजल्ट निकल जाता है डिक्लेयर हो जाता है उसके बाद तो फिर अपना काम तो करते हैं उसका थोड़ा दिन के बाद फिर उस चीज को ध्यान नहीं दिया जाता कि एक बार जीत जाने के बाद क्या है, एक बार क्या हर एक जगह पे, हर एक क्षेत्र पे जाके 15-15 दिन में देखना चाहिए कि कौन किस स्थिति में है। तो ऐसे सरकार चाहते हैं जो लोगों की सुने, लोगों की मदद करे और लोगों की परेशानियों को समझे। मित्रों नमस्कार, एक बार फिर से चुनावी चर्चा में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं आगामी 7 तारीख को छत्तीसगढ़ का जो चुनाव होने वाला है और ख़ास करके मैं दंतेवाड़ा की अगर बात करूँ, तो दंतेवाड़ा की जो प्रथम सत्र है 7 तारीख को होना है। और आज हम एक विद्यालय, एक ऐसा विद्या का मंदिर जो हमेशा से चर्चा का विषय बना रहता है। मैं दंतेवाड़ा की गायत्री विद्यापीठ स्कूल की बात कर रहा हूँ और आज हमारे बीच सारे हमारे टीचर्स यानी हमारे वंदनीय, हमारे नमनकर्ता जिनको हम सत-सत नमन करते हैं, हमारे गुरुजन हमारे बीच बैठे हुए हैं। आज हम उनसे मात्र ये जानने का प्रयास करेंगे कि उनके मन में 7 तारीख को लेके क्या चल रहा है। अभी हम प्रारंभ करते हैं, सबसे पहले यहाँ से प्रारंभ करेंगे। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम मिसेस दीप्ति किरण मसीह है और मैं गायत्री विद्यापीठ स्कूल में टीचर हूँ। मैडम क्या लगता है इस बार दंतेवाड़ा में क्या होने वाला है? एक विशेष किसी भी बात को प्राथमिकता न देते हुए देश के लिए सोचे वो। अभी की वर्तमान स्थिति में हमारा देश क्या है, लोकतंत्र है और भारत एक ऐसा ऐसा देश है जहाँ पर विभिन्न धर्म और जाति के लोग रहते हैं, तो उन सबके हितों का उन्हें ध्यान रखना होगा। हम ऐसे कैंडिडेट को चूज़ करना चाहेंगे, उन्हें अपने उन बातों को हमें बताना होगा कि हाँ, हम इसके लिए आप सबके लिए लॉयल रहेंगे। तो हम ऐसे कैंडिडेट को चूज़ करना चाहेंगे जो इन बातों के लिए हमको आश्वस्त करे कि हाँ, ये हमारा भारत देश है, धर्मनिरपेक्ष राज्य है, तो हम भी उनके लिए हम वैसे ही कार्य करेंगे। हम किसी विशेष एक एक वर्ग को हम प्राथमिकता नहीं देंगे। आपको क्या लगता है जो कैंडिडेट यहाँ 4 हैं, वो चारों कैंडिडेट में सबसे प्रतिभाशाली, ऊर्जावान कौन हो सकता है? सभी में ऊर्जावान, प्रतिभाशाली अभी आप किसको देखना चाहते एनालाइज करना बाकी है। अभी तो बस मैंने नाम सुना है, उनके बारे में थोड़ा पता करना पड़ेगा कि कौन से कैंडिडेट अभी मैंने किया नहीं है, लेकिन डेफिनेटली मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी कि कौन योग्य है और मैं चाहूँगी कि हम टीचर्स हैं, हम इस बात को एनालाइज करें कि कौन योग्य है और हम उनको चुनें और आप सभी भी अपने वोट के लिए योग्य व्यक्ति का ही चुनाव करें, जो हमारे देश को धर्मनिरपेक्षता की ओर लेके जा सके। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम आपको क्या लगता है इस बार दंतेवाड़ा में क्या होगा? हमको नहीं चुनते, हम सरकार को चुनते हैं। तो हम पूरी तरीके से ये सोच समझ करके ही इसका चुनाव करें कि हमको कैसा सरकार अब चाहिए। तो दूसरों की बातों में नहीं आना चाहिए, हमको सरकार देखना है कि कौन अच्छा काम कर रहा है और कौन आगे चल के हमारे लिए बेहतर काम कर सकता है। फिर भी आपके मन में होगा ना कि ये चेहरा काफ़ी अच्छा है। चेहरे तो है सर, लेकिन अभी देखना है ना कि कौन हमारे लिए अच्छा कार्य करे। कभी-कभी ऐसा होता है ना कि कुछ लोग बोल देते हैं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन जब वो जीत जाते हैं या उनके पद में जब वो पहुँच जाते हैं, तो वो फिर वो ध्यान नहीं देते। तो पिछले जो सरकार थी यहाँ यानी पिछले जो विधायक थे आपको क्या लगता है उनको वापस आना चाहिए? अब इस बारे में मैं टिप्पणी नहीं देना चाहती कि उनको ही वापस आना चाहिए। बस हम अपना वोट सही सोच समझ कर ही दें। क्या आप परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल, हमारा जो समाज है, हमारा देश आगे बढ़े तो ऐसे सरकार चाहते हैं जो लोगों की सुने, लोगों की मदद करे और लोगों की परेशानियों को समझे। मैडम आपके दिमाग में क्या मैं चुनाव के बारे में बोलना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी उम्मीदवार आए, इस जिले में हो या कहीं भी हो, कोई भी उम्मीदवार आए, बस वो जनता की सुने। और मेरा मानना ये है कि एक बार जीत जाने के बाद तो क्या है, एक बार क्या हर एक जगह पे, हर एक क्षेत्र पे जाके 15-15 दिन में देखना चाहिए कि कौन किस स्थिति में है। मेरा मानना ये है। आपको क्या लगता है कि जो पिछले कई दशकों से यहाँ पे कांग्रेस का सरकार रहा है, वो गाँव देहातों में जैसा काम होना चाहिए वैसा नहीं हुआ है? मैं इस बारे में कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ।
बस ये है सरकार को ध्यान देना चाहिए क्योंकि सब उन्हीं पे डिपेंड होते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम आपका शुभ नाम? सीमा राम। सीमा मैडम आपको क्या लगता है इस बार दंतेवाड़ा में चुनावी माहौल में क्या हो रहा है? सर देखिए, चुनाव माहौल से सब उत्साह से हर चीज़ करते हैं, लेकिन क्या रहता है जब चुनाव हो जाने के बाद जब रिज़ल्ट निकल जाता है, डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद तो फिर अपना काम तो करते हैं, उसके बाद थोड़ा दिन के बाद फिर उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जाता। आपका कहने का मतलब है जो भी विधायक होगा, जो भी चुन कर आएगा, उसको लोगों के लिए काम करना चाहिए, हाँ, उन लोगों के लिए काम करना चाहिए और निष्पक्ष करना चाहिए। निष्पक्ष तरीके से करना चाहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम आप क्या बोलोगे? सर मेरा नाम यशोदा साहू है। सर ऐसे सरकार को चुनना है जो धर्मनिरपेक्ष देश बनाए हमारे देश को और जाति विशेष पर ध्यान ना दे, हर एक को प्राथमिकता दे। दंतेवाड़ा में क्या चुनाव का क्या माहौल आपको क्या लगता है कौन चुन के आए? सर इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती अभी। मैडम आप क्या कहोगे? मेरा नाम नेहा ठाकुर है सर और इस बार मतलब ऐसे सरकार आनी चाहिए जो हमारे देश के लिए, हमारे क्षेत्र के विकास के बारे में सोचे और अपना प्रदर्शन बहुत अच्छे तरीके से करे। वर्तमान सरकार नहीं कर रही है क्या? सर कर रही है सर, बस अब अभी जो आने वाली है वो और अच्छे से करेगी। बहुत बढ़िया। मैडम आपको क्या लगता है दंतेवाड़ा में क्या माहौल है? सर माहौल का तो दिख ही रहा है कि जोर से बोलिए जरा। सर माहौल के बारे में तो उतना आइडिया नहीं है। अरे आप लोग शिक्षक हो, सर लेकिन मतलब कुछ क्या लगता है कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी या आम आदमी पार्टी कुछ नया कुछ कर जाएगा? वो भी आए बट अच्छे से अपना काम करे बस यही चाहते हैं। मैडम आपका क्या कहना है दंतेवाड़ा का हाल क्या है? मेरा नाम वेदवती साहू है। मैं ऐसे उम्मीदवार को देना चाहती हूँ जो ट्रायल एरिया में भी जो चीज नहीं है उसको सुविधा उपलब्ध कराए। मतलब जो ट्राइबल्स के बारे में सोचे क्योंकि ये ट्राइबल बहुल क्षेत्र है तो यहाँ के लोगों के लिए वो काम करे यही कहना चाह रहे हैं। फिर भी दिमाग में मैडम कुछ तो चल रहा होगा ना इनको आना चाहिए। जी नहीं वैसा कुछ आइडिया नहीं। आप लोग बहुत डिप्लोमेटिक हो रहे हो। हाँ मैडम आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार दंतेवाड़ा में कुछ बड़ा होगा? हाँ सर, बड़ा होना चाहिए। जो भी उम्मीदवार हैं इलेक्शन के लिए जो खड़े हुए हैं, वो किसी भी पार्टी के हों, उनको इलेक्शन से पहले भी और इलेक्शन के बाद में भी जनता के बीच में आके उनसे उनकी परेशानी पूछनी चाहिए और क्या उसका समाधान हुआ है, ये उनसे पूछना चाहिए। अच्छा मैडम एक प्रश्न आपसे, हमारे जो राजनेता लोग हैं ना बड़ा लो प्रलोभन देते हैं और है ना और चुनाव से ठीक पहले बड़े-बड़ी घोषणाएं करना चालू करते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? हाँ, यही तो मैं कह रही हूँ सर कि सिर्फ प्रलोभन ना दें, हमारे बीच में आके वो हमारी परेशानी सुने, उसका समाधान करें और बाद में आकर ये सुनिश्चित करें कि जो परेशानी थी उसका समाधान सच में हुआ है या नहीं हुआ है। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम आपका शुभ नाम? जी, विश्वमती पटेल सर। आपको क्या लगता है दंतेवाड़ा का चुनावी माहौल में कुछ बदलाव आना चाहिए कि पुराना जो बदलाव चल रहा है वही सब कुछ है? बिल्कुल होना चाहिए सर। जैसे हर 5 साल में चुनाव होता है, इसीलिए होता है क्योंकि चाहते हैं लोग परिवर्तन। कुछ होते हैं जो अच्छा कुछ कर जाते हैं और कुछ होते हैं जो पीछे रह जाते हैं। तो ये उनके ऊपर रहता है कि वो कितना अच्छा कर सकते हैं। अगर वही सरकार दोबारा आती है तो हो सकता है कि वो और अच्छा करे या फिर हो सकता है कि उससे भी लो करे। तो ये सरकार के ऊपर होती है कि वो कैसे मैनेज कर रहे हैं। तो उनको ये होना चाहिए कि अगर वो 5 इयर्स में जो कर रहे हैं, वो अपने सारे काम करके दें। और सभी का सहायता करें, जिसको भी ज़रूरत है सबकी सहायता करें, सबका कल्याण करें। क्योंकि उसीलिए ही लोकतंत्र है, अगर वो लोकतंत्र है तो उसको लोगों के लिए ही यूज़ किया जाए, उसको अपने क्या कहना चाहिए, निजी कार्य के लिए यूज़ ना किया बहुत जाए। धन्यवाद। मैडम आपको क्या लगता है एक विधायक को क्या संदेश देना चाहोगे? चाहे वो किसी भी पार्टी को? बस विधायक को ये संदेश देना चाहेंगे सर कि वो गाँव का है नहीं, गाँव का विकास, गाँव के विकास से ही हमारे देश का विकास होता है। तो अपने विकास पे ही ध्यान दें। आप शिक्षक के तरफ से कोई एक ऐसी बात रखना चाहोगे जो सारे विधायक इसको देखते हैं? शिक्षक की तरफ से कोई एक ऐसा बात उनके कानों तक आप रखना चाहोगे? तो शिक्षक मतलब शिक्षा ही मतलब देश के उन्नति के लिए बहुत आवश्यक है। मैडम आपका शुभ नाम? शिवानी शाह है मेरा नाम। शिवानी मैडम आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार दंतेवाड़ा में क्या होना है? सर इस बार चुनाव में जो भी हो लेकिन अच्छा होना चाहिए, मतलब डेवलप होना चाहिए। जो भी चीज़ें हो रही है जैसे वादा कर देते हैं बाद में पता चलता है कि कुछ पूरा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। यही है कि अच्छे से उसको निभाएँ और आगे बढ़ें। आप आस-पास कोई गाँव आप विज़िट किए हो मैडम?
नो सर। कोई बात। मैडम आपका शुभ नाम? मेरा नाम दीक्षा श्रीवास्तव है। श्रीवास्तव मैडम, आपके दिमाग में क्या चल रहा है इस बार दंतेवाड़ा में कुछ खास होने वाला है या जस का तस रहने वाला? जी सर, इस विषय में तो मैं ये कहना चाहूँगी कि देखा जाए तो दंतेवाड़ा का पहले से बहुत डेवलप हो चुका है दंतेवाड़ा हमारा, और मैं चाहती हूँ कि दंतेवाड़ा और भी क्षेत्रों में और ज़्यादा डेवलप हो। अंदर जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, अगर वहाँ के जो बच्चे हैं सर, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो किसी कारणवश पढ़ने में आगे नहीं बढ़ पाते हैं। बहुत सारे कारण होते हैं, उनकी फैमिली इश्यूज़ होती हैं या फिर उनको मौका ही नहीं मिल पाता है। तो मैं चाहूँगी कि अगर ग्रामीण क्षेत्रों में अगर स्कूल की कमी है, तो उसे पूरा किया जाए। हाँ मैडम, मैं हमेशा अंदरूनी क्षेत्र में जाता हूँ और अंदरूनी क्षेत्र में आज भी देश की आज़ादी के 75 वर्ष हो चुके हैं। स्थिति जस की तस है, ना सड़कें हैं, ना नदी पार करने के लिए पुलिया है, ना बिजली की प्रॉपर व्यवस्था है। इन सारी व्यवस्थाओं में आप एक शिक्षक होने के नाते सारे विधायक को क्या बोलना? मैं बस यही कहना चाहूँगी इस विषय में कि जैसे कि घर में हमारे माता-पिता होते हैं, अगर वो हमसे कोई भी बातों को किसी भी बातों का वादा करते हैं, तो वो उसे पूर्ण करने की पूरी कोशिश करते हैं। तो जनता के लिए भी जितने भी विधायक हैं, वो बहुत माननीय हैं। तो मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहूँगी कि आप जो भी वादा लोगों से करते हैं, कृपया करके उसे पूर्ण करें, उसकी पूर्ति करें। इस विषय में आप कोई भी हस्तक्षेप ना करें। बहुत-बहुत धन्यवाद मैडम। मैडम आपका शुभ नाम? सर मेरा नाम नीतू यादव है। अच्छा, नीतू मैडम, आप क्या देखना चाहोगे इस बार दंतेवाड़ा? सर जैसे डेवलपमेंट की बात अभी कर रहे थे, तो दंतेवाड़ा में मेन एरिया में तो हम डेवलपमेंट देखते हैं, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि अंदर इलाकों में डेवलपमेंट नहीं है। तो डेवलपमेंट का मीनिंग सिर्फ सिटी एरिया में ना होकर अंदर में अगर डेवलपमेंट किया जाए तो वो ज़्यादा बेटर है। जैसे आपने अभी शिक्षा के बारे में कहा था, तो एज़ अ शिक्षक होने के नाते मैं ये कहना चाहूँगी सर स्कूल्स तो हैं गाँव में, बच्चे भी हैं, बट टीचर्स वहाँ पे एक है और टीचर्स को ऑलरेडी ऑफ़िशियल वर्क भी बहुत ज़्यादा होते हैं और पढ़ाना भी होता है। तो एक टीचर दोनों चीज़ों को कैसे मैनेज करेगा? तो अगर आप स्कूल खोले हैं, वहाँ पे एक टीचर रख रहे हैं, तो वहाँ पे टीचर अपॉइंट कीजिए ताकि बच्चों को सही शिक्षा मिल सके। बहुत सारे सर ऐसे भी बहुत सारे टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि यहाँ पर एक ही टीचर है और बच्चे 100 हैं, 50 हैं, बट अदर टीचर है नहीं, तो ऑफ़िशियल वर्क करे या फिर बच्चों को पढ़ाए। तो डेवलपमेंट स्टार्ट करना है तो उन क्षेत्रों से किया जाए ताकि शिक्षा डेवलप होगा तो धीरे-धीरे सारी चीज़ें डेवलपमेंट होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। मैडम आपका शुभ नाम? रूपाली सेठिया। सेठिया मैडम, आप क्या चाहोगे? सर मेरा इस बार तो पहला वोट है। अरे बहुत-बहुत आपको कांग्रेचुलेशंस, आप प्रथम वोटर्स पे हैं। तो प्रथम वोटर्स के साथ-साथ आप एक शिक्षक भी हैं। आपके दिमाग में क्या है? बस मैं इतना चाहती हूँ कि जैसे कि हमारे कुछ-कुछ बच्चे हैं, कुछ-कुछ गाँव के बच्चे रहते हैं, उनको बाहर पढ़ने दिया नहीं जाता, उनको घर से बाहर निकलने नहीं दिया जाता, तो उनको थोड़ा-सा इतना कम्फ़र्ट कर दिया जाए कि उन्हें बाहर जाके पढ़ सकें बस। और अच्छे नंबर मिल सकें। बहुत-बहुत मैडम आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर मैं चाहती हूँ मैं ये मेरा फर्स्ट वोट है, तो मुझे उतना एक्सपीरियंस नहीं है कि एक्चुअल में क्या होना चाहिए। बट मैं चाहती हूँ कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ कोई जाता नहीं है, उनके बारे में कोई पता नहीं है। लोगों को लगता है बस सिटी को देख के कि एरिया बहुत डेवलप्ड हो गया है, बट एक्चुअल में जो एरिया है, गाँव का जो है, वहाँ बिल्कुल हालत वहाँ का जो कंडीशन है बहुत खराब है। ना एजुकेशन प्रोवाइड हो रहा है, ना सड़क प्रोवाइड हो रहा है, ना बिजली प्रोवाइड होती है, ना ही उनको पानी का भी उतना फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं है। तो मैं चाहती हूँ कि ऐसा कोई विधायक बने, जो सिटी को छोड़कर गाँव में भी ऐसे जगह पर भी ध्यान ध्यान दे जो जहाँ एक्चुअल में डेवलपमेंट। आपको लगता है अभी जो जितने भी विधायक के चेहरे हैं, आपको लगता है ऐसा कि उनमें से कौन-सा चेहरा जो अधिकांश गाँव की ओर जाता है और गाँव के लोगों की बातों को सुनता है, अगर वो सत्ता में आए, तो उनका जो ज़मीनी मुद्दे हैं, जो ज़मीनी समस्याएँ हैं, वो बहुत हद तक पूर्ण होने में कामयाब हो? सर ऐसे तो उतना मुझे कोई आइडिया है नहीं फिलहाल, बट इस टॉपिक को रहने दीजिए सर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और आप लोगों में से कौन बचे थे? हाँ, सर का शुभ नाम? मंगलूराम यादव सर। यादव जी, आ, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अभी हम लोग बहनों की, अपनी माताओं की बातें हम लोग सुन रहे थे। एक शिक्षक होने के साथ-साथ, एक दंतेवाड़ा का जिम्मेदार नागरिक होने के साथ-साथ, आगामी जो 7 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है, आप क्या चाहते हैं और आपको क्या लगता है कि अभी दंतेवाड़ा का माहौल क्या है?
दंतेवाड़ा का माहौल तो सर इसके बारे में क्या बोले सर? चुनाव तो होना चाहिए सर और अधिक से अधिक लोग आए और इसमें अच्छे से मतदान करें और जो भी सरकार बने उसमें कुछ बदलाव चाहिए सर। यानी आप परिवर्तन चाहते हैं? जी सर, परिवर्तन चाहिए सर। बिना परिवर्तन का कुछ नहीं हो सकता सर। यानी परिवर्तन संसार का नियम है, तो परिवर्तन होते रहना नहीं है। तो आप ये कहना चाह रहे हो? यस सर, यस सर। चलिए बहुत-बहुत धन्यवाद। अमित सर, अब आपकी बारी। आप बताइए आपके दिमाग में क्या चल रहा है? सर टॉपिक तो बहुत सारे हैं और सभी को मैं परिवर्तन के ऊपर बात करना चाहता जी, जी। चेंज की जो आप बात करते हैं सर, तो नेताओं को चेंज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये तो जनता बताएगी, लेकिन हूँ। आप भी जनता में से एक हैं। हाँ, लेकिन व्यवस्थाओं को ज़रूर चेंज होना चाहिए सर। मैं रोज़ 40 किलोमीटर ट्रैवल करके आता हूँ। दिन का 100 किलोमीटर का जर्नी होता है। नए लोग लेके आते हैं या पुराने ही लोग कर सकते हैं, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन हाँ, व्यवस्थाओं में बदलाव बहुत आवश्यक है। दंतेवाड़ा हमारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है पूरे छत्तीसगढ़ का जो सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। एनएमडीसी की सौगात हमारे पास है, जो कि सिर्फ़ स्टेट के लिए नहीं, देश की इकोनॉमी में भी बहुत बड़ा रोल निभाती है। मतलब आप सीएसआर फंडिंग और डीएमएफ फंड की बात जी, बिल्कुल और ये पैसे देश को देने के बावजूद अगर हमको सौतेला व्यवहार प्राप्त होता है, तो ये कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है हमारे लिए तो दुर्भाग्य की बात है। ये बदलना चाहिए। तो अमित सर एक बात बताइए, आप कहीं न कहीं एक संदेश हमारे जितने भी जो विधायक जो चेहरे हैं, उम्मीदवार के जो चेहरे हैं, उनको आप ये संदेश देना चाह रहे हैं कि थोड़ा से भ्रष्टाचार मुक्त होके काम करें। जी, बिल्कुल सर, इतना पैसा जब आ रहा है, तो वो पैसा अंदरूनी इलाकों तक पहुँचना चाहिए। मतलब जो सबसे पिछड़ा व्यक्ति है, उसको इसका लाभ जो है वो प्राप्त होना चाहिए। मनोज सर, आपके दिमाग में क्या है? सर जैसा कि सर ने बताया, सभी कई टीचर्स ने बताया कि परिवर्तन ज़रूरी है। मेरा भी यही मानना है कि परिवर्तन होते रहना चाहिए, जिसकी वजह से लोग समझ पाएँगे कि पुराने कार्यकाल में या फिर नए कार्यकाल में क्या बदलाव देखे जा रहे हैं। प्लस डेवलपमेंट की बात की जाए तो जैसे सभी ने बताया, सभी हम जानते हैं कि दंतेवाड़ा का नाम सुनते ही कई लोग दहशत में आ जाते हैं। इसके पीछे का रीज़न मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, कई सारे ऐसे रीज़न्स हैं, अगर उसको सॉल्व कर दिया जाए, तो हो सकता है कि हमारा दंतेवाड़ा जो है, जहाँ से हम बिलॉन्ग करते हैं, वो कहीं न कहीं आगे आए। और मैं ये चाहता हूँ अभी प्रतिनिधियों से कि जो भी आए, चुनकर आए, जो जनता द्वारा चुनकर आएँगे, वो लोगों को मेन स्ट्रीम से कनेक्ट कर सकें और इसका माध्यम है अच्छी सड़कें, बिजली, पानी, जो बेसिक व्यवस्था है, जो एजुकेशन है, ये मिल जाए बस, इसके बाद डेवलपमेंट अपने आप ही होगा। बहुत-बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप हैं हमारे प्राचार्य अक्षय मिश्रा जी और गायत्री विद्यापीठ की जो नींव और जो बोलते हैं एक एज़ ए कैप्टन पूरे शिप को सँभालना इनकी ज़िम्मेदारी है और मैं इनसे भी अभी 2 शब्द लेना चाहूँगा कि आगामी 7 तारीख को जो दंतेवाड़ा में पहला सत्र का जो चुनाव है, चुनाव को लेके सर के मन में क्या चल रहा है और सर पूरे विधायक जो भी खड़ा हो रहे हैं या जो भी जीत के आएँगे, उनको क्या संदेश देना चाहिए? सबसे पहले विलेज एक्सप्लोरर के जितने भी व्यूअर्स हैं सबको नमस्कार और आगामी चुनाव में सबसे पहले सभी से ये निवेदन होगा कि आप भारी से भारी संख्या में आकर मतदान करें। मतदान करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये आपका अधिकार है, आपकी शक्ति है और आप अपनी शक्तियों को यूँ ही ज़ाया ना जाने दें। और जो भी विधायक जीत कर आते हैं, किसी भी पार्टी के हों, जनता की समस्याएँ हमेशा वही रहती हैं और पार्टी विशेष से किसी का लगाव नहीं होना चाहिए यहाँ पर, लेकिन ये ज़रूर है कि जो जनता की समस्याएँ हैं वो वही हैं। हमारे यहाँ कई सारे शिक्षक हैं, जो किरंदुल और बचेली से आते हैं और सड़क की वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। बहुत सारे परिवारों ने अपने प्रियजनों का जीवन खोया है और ऐसी और भी समस्याएँ हैं जो छात्रों के जीवन से जुड़ी हुई हैं। और अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, तो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है, जो यहाँ विधायकों को जो भी इलेक्ट होकर आते हैं, जो भी विधायक इलेक्ट होकर आते हैं, उनके और उनकी पार्टी को शिक्षा के क्षेत्र में आमूल-चूल परिवर्तन करने की तत्कालिक आवश्यकता होगी। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। थैंक दोस्तों, जैसा कि आपने देखा, हमारे सभी रेप्यूटेड जो टीचर्स हैं, कहीं न कहीं ये देश के पिलर को बनाने में इनका हमेशा से योगदान रहा है और आगे भी रहेगा। इनकी ये बातें मुझे लगता है हमारे सारे विधायक को अपने दोनों कान
खोलकर सुननी चाहिए और जीतने के पश्चात, क्योंकि पहले वाली ये बात नहीं रह गई, सभी लोग जागरूक हैं और ख़ास करके सोशल मीडिया के इस दौर में हर एक चीज़ को पचा पाना बेहद कष्टकर है। तो आप सभी विधायक चेत जाइए, समझ जाइए और जो वादा कर रहे हैं, जो बड़ी-बड़ी घोषणाएँ कर रहे हैं, उसको ज़मीन पे लाने के लिए तैयार रहिए। आप सभी का बहुत-बहुत आभार कि आप हमारे साथ बने रहें और एक बार फिर से हम सभी टीचर्स की तरफ से भी, हमारे पूरे दंतेवाड़ा वासियों को भी हम लोग आगामी चुनाव के लिए बहुत-बहुत आभार और उनको हम एक कांग्रेचुलेट करना चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र के महापर्व में वोट का दान करना, मत का दान करना सबसे बड़ा ये ज़िम्मेदारी भी है और जवाबदेही भी है। बहुत-बहुत धन्यवाद।